Next 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की चर्चा और प्रशंसा पूरे विश्व में होती है। कई देश भारत के संविधान को अपना आइडल भी मानते हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय स्थिति अभी के मौजूदा समय से बिल्कुल विपरीत थी। आपको बता दें कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की मिसाल है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हमारा संविधान कुछ समुदायों को विशेष अधिकार देता है और ये विशेष अधिकार खतरे की वो घंटी है जो इस वक्त भारत के पैरों से लिपटी है। इस घंटी की आवाज समय समय पर हमें सुनाई देती है, लेकिन जब इस खतरे की घंटी को शांत करने की कोशिश या इस पर कार्रवाई की बारी आती है तो उस समय हमारा संविधान आरक्षण, कानूनी रियायतें और तमाम सहूलियत प्रदान कर देती है। ये घंटी अगली बार अपनी आवाज को और बढ़ाकर दुनिया को सुनाती है। संविधान का मतलब अगर समान विधान है और किसी को अल्पसंख्यक मानकर कुछ खास अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति उस खास अधिकार की आड़ में देश में दंगा करने लगे या देश की शांति खत्म करने लगे, तो क्या उन अधिकारों को अब खत्म नहीं कर देना चाहिए? चलिए इस मामले को और गंभीरता के साथ समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखते हैं। संवैधानिक हक का जिहादियों को फायदा कैसे? भारतीय संविधान के विशेष अधिकारों का हो रहा हनन। आखिर कब तक भारत के पैरों से लिपटी रहेगी विशेष समुदाय की बेड़ियां? अल्पसंख्यकों का अधिकार क्या देश को करेगा बर्बाद? संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए अलग व्यवस्था कितना सही? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक होने का आधार धर्म और भाषा को माना गया है। भारत की कुल जनसंख्या का अनुमानित 19% अल्पसंख्यक समुदायों का है। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल है। जैन, बहाई और यहूदी अल्पसंख्यक तो है, लेकिन इन्हें संबंधित संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1978 में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था। इसके बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत कानून के रूप में 1952 में पारित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को साल 2006 जनवरी में यूपीए सरकार के अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय के अधीन कर दिया। इसे वे सारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जो दीवानी अदालतों को है। इसके साथ ही भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक के विकास के लिए शैक्षिक अधिकार और उनकी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश की प्रत्येक इकाई में रह रहे सभी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। ये तमाम सुविधाएं हमारा संविधान एक अल्पसंख्यक समुदाय को दे रहा है और ये अल्पसंख्यक समुदाय इन पर ही सवाल खड़े करने से पीछे नहीं हटते। इन सवालों के पीछे का कारण जब जानने की कोशिश की तो सामने आता है कि जब तक देश में विशेष समुदाय अपनी संख्या बढ़ाकर और देश पर शासन नहीं करेगा, तब तक ये सवाल सुई भारतीय संविधान के ऊपर और भारत की कानून व्यवस्था और राष्ट्र पर लटका रहेगा। देश के संविधान के द्वारा इतनी सारी सुविधा मिलने के बावजूद मुस्लिम समुदाय का दंगा फसाद, अराजकता और इसी तरह के राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाले लिस्ट में शामिल होते हैं। जब हमने इस लिस्ट को देखा तो इसके पीछे क्या कारण रहा वो जानने की कोशिश की। इस दौरान हमारे सामने एक रिपोर्ट आई। चलिए आपको भी इस रिपोर्ट से रूबरू करवाते हैं। दरअसल भारतीय अल्पसंख्यकों को इतने अधिकार और उनका संरक्षण उपलब्ध कराए जाने के बाद भी देश में ये समुदाय अशिक्षित और असक्षम है। आंकड़ों के अनुसार देश का हर चौथा भिखारी और सबसे अधिक अनपढ़ अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय ही हैं। अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम 2.8%, ईसाई 8.8% और सिख
6.4% ग्रेजुएट है। आपको बताते चले कि भारत में मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी 14.23% है और उनकी भिखारियों की आबादी में 24.9% की हिस्सेदारी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय की आबादी शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहती है, जबकि उनके लिए स्कूलों में, कॉलेजों में सीट आरक्षित है, लेकिन इन्हें पढ़ना सिर्फ मदरसे में है। मदरसे की तालीम ग्रहण करनी है। इस तालीम की वजह से मुस्लिम समुदाय पढ़ता नहीं है, बल्कि देखा जाता है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सब कट्टरपंथी को बढ़ावा देते हैं। और यही वजह है कि देश में दंगों की तस्वीर मुस्लिम समुदाय को लेकर गवाही पेश करती है, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर रियायतें दे दी जाती है, जिससे कि उनका मनोबल और बढ़ता है। भारतीय संविधान उस दौर के हिसाब से बनाया गया था जिस दौर में मुस्लिम आबादी कम थी। उसी सहूलियत के हिसाब से देश में उन्हें विशेष अधिकार मिला, विशेष रियायतें मिली, विशेष शिक्षा अधिकार देने की बात हुई। लेकिन आज हमारे देश में मुस्लिम आबादी बढ़ गई है और इसके साथ ही अशिक्षित लोगों की आबादी भी बढ़ी है, क्योंकि देश के मुस्लिम लोग पढ़ने को जल्दी तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उन्हें विश्व के घटनाक्रम से ज़्यादा इस्लाम की पढ़ाई पसंद है, जिसकी वजह से वो कट्टरता के शिकार हो जाते हैं, दंगा भरे माहौल देश में बनाने की कोशिशों में जुट जाते हैं। तो क्या अब जब ये सारी घटनाएं और अन्य रिपोर्ट्स हमारे सामने आते रहते हैं, तो क्या देश के संविधान को बदलने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए? क्या देश में समय के साथ ये बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है? आखिर कब तक भारत अपने ही संविधान के बेड़ियों में फंसकर गिरता रहेगा? इस पर आप अपने तर्क जरूर दें। कहते हैं ना, जिसको जितना प्यार दो उतना ही वो बिगड़ता है। भारत में भी यही हो रहा है। हमारे देश का संविधान जिस समुदाय को हर तरफ से रियायतें, सहूलियत, आरक्षण इस तरह के उपहार दे रहा है, वही समुदाय राष्ट्र को अपने नखरे दिखा रहा है। उसी समुदाय की बार बार तस्वीरें दंगे, फसादों, इन सब से जुड़ी हुई सामने आती है। आप लोग क्या तर्क देते हैं? क्या हमारे संविधान में संशोधन नहीं होना चाहिए? क्या हमारे देश में जिस तरीके से विशेष समुदाय को रियायतें, प्यार, आरक्षण सब कुछ दिया जा रहा है, जिसका वो गलत फायदा उठा रहे हैं, तो क्या इस पर रोकथाम नहीं लगनी चाहिए? संविधान में इस बदलाव की जरूरत कितनी है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम कल फिर लौटेंगे राष्ट्रहित के एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।